हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भव्य स्टडी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 7 की आरबीएससी बोर्ड की बुक्स लेके आई हूँ, जिसके 10 चैप्टर दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इसका वन वन्य जीव और संरक्षण। सेकंड चैप्टर है खनिज व ऊर्जा संसाधन। थर्ड चैप्टर है कृषि और सिंचाई। फोर्थ चैप्टर है राजस्थान में कृषि विपणन। फिफ्थ चैप्टर इसका है राजस्थान में व्यापार। सिक्स्थ चैप्टर इसका है राजस्थान के प्रमुख शासक। सेवन्थ चैप्टर जो इसका है वो है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। एट्थ चैप्टर जो है इसका वो है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। 9 चैप्टर है इसका संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। और 10 चैप्टर इसका दे रखा है परिशिष्ट जो है महात्मा गांधी के बारे में। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। फर्स्ट चैप्टर वन वन्य जीव एवं संरक्षण। कक्षा में आज नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से इसका नाम पूछा और सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया कि मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण हुआ है। वे केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सारस भी बोलते हैं उसको, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी रहते हैं। वन्य जीवों और पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में वन वन्य जीव और संरक्षण के बारे में। एक विद्यार्थी का क्लास में न्यू एडमिशन होता है और जब टीचर उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है और वो सेशन के बीच में उसने एडमिशन क्यों लिया है, तो विद्यार्थी बताता है कि उसका नाम ईशान है और उसके जो पिताजी थे वो वन विभाग में कार्यरत हैं और उनका जो भरतपुर से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो उनके जो उस बच्चे के पिताजी जो थे वो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस राष्ट्रीय उद्यान में जो एक पक्षी उद्यान है, साइबेरियन क्रेन, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों और पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वनों के महत्व के बारे में। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सुगम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। आगे हैं वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग जो है वन क्षेत्र है। इसके आगे हैं राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू में पाए जाते हैं। बाद में दे रखा है यहाँ पे वनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है आरक्षित वन, सेकंड है सुरक्षित वन, थर्ड है अवर्गीकृत वन, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे आरक्षित वन। आरक्षित वन के बारे में यहाँ पे दे रखा है, यह विभाग, ये जो वन होते हैं ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन जो हैं कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है, मतलब
ये जो आरक्षित वन होते हैं ये सरकारी नियंत्रण में आते हैं, सरकार पे इसका नियंत्रण रहता है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ियों काटने पर प्रतिबंध रहता है। ये कुल वन जो हैं क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। इसके बाद में है सुरक्षित वन। ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे ये भी मतलब इस प्रकार के वन भी सरकारी नियंत्रण में ही आते हैं। कुछ नियमों के साथ इसमें लकड़ी चराने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इसके बाद में हम देखेंगे अवर्गीकृत वन। ये वन जो हैं इस श्रेणी के वन पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। यहाँ पर पशु चराने की अनुमति होती है, लकड़ी काटने की अनुमति भी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।